हेलो मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने जीवन में और डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक कलेक्टिव रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि लोग आपकी क्या चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि आप बिल्कुल एक मिस्टीरियस बुक की तरह हो। आपने देखा होगा ना, कुछ मिस्ट्री नॉवेल्स होती हैं, उनका हर पेज पढ़ते जाओ, हर चैप्टर में एक नई मिस्ट्री होती है और एंड में पता चलता है कि विलेन कोई और था और हीरो कोई और। यहाँ जो हीरो था उसने कभी अपनी असली आइडेंटिटी रिवील ही नहीं की, लेकिन पूरी कहानी में वही हीरो था। बिल्कुल वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी बहुत मिस्टीरियस है। यहाँ लोग सबसे ज़्यादा इसी बात की डिस्कशन कर रहे हैं कि आपने अपने जीवन को इतना सीक्रेट कैसे रखा हुआ है, जैसे किसी दरवाजे पर एक लॉक लगा हो और उसकी जो चाबी है वो किसी और के पास हो ही ना। वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी है। ये आपके लिए एक साइन भी हो सकता है। पहला यहाँ पे साइन जो मुझे दिख रहा है वो है ताला और चाबी, लॉक एंड की। अगर आपको ताला चाबी कहीं दिखे या लॉक का सिंबल दिखे तो समझ लीजिए ये रीडिंग का कंफर्मेशन है। दूसरा साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की आवाज़ सुन सकते हो आप या एम्बुलेंस देख सकते हो। तीसरा जो साइन है वो है टीचर। कोई टीचर, गुरु, मेंटोर या कोई सीखने वाला इंसान आपको कहीं दिखेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और चौथा साइन थोड़ा स्ट्रेंज है। हो सकता है आपका कोई मेल या फीमेल फ्रेंड किसी मॉल में घूम रहा है और उसने वहाँ की फोटोज अपलोड की हैं जो आप देख लो। मुझे वाइट टाइल्स वाला एक बड़ा सा मॉल भी दिख रहा है। यहाँ डिस्कशन हो रही है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो सकता है आपको मॉल्स या भीड़ वाली जगह ज़्यादा पसंद नहीं हो। कभी कभी चले जाते हो आप वहाँ पे, लेकिन आपको फ्रिक्वेंटली ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, ज़्यादा लोग जमा हों। आपको उन जगहों से ज़्यादा प्यार है जहाँ नेचर हो, जहाँ पे पौधे हों, फूल हों, खुला आसमान हो, बड़ा सा ग्राउंड हो। वहाँ जाकर जो एनर्जी आप फील करते हो ना, वो किसी मॉल या क्राउडेड जगह पर जाकर आपको नहीं मिलती है। इसी वजह से लोग आपको दूसरों से अलग समझते हैं। उनके लिए आप एक ना बंद दरवाजे हो जिसकी चाबी उनके पास नहीं है, या फिर एक ऐसी मिस्ट्री बुक हो जिसका एंडिंग उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इसी बात की डिस्कशन चल रही है। इसके अलावा मुझे ना आपके जहाँ आप काम करते हो वहाँ की भी एनर्जीज दिख रही हैं। अगर आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, कोचिंग में हो, हॉबी क्लासेस अटेंड कर रहे हो या फैमिली गैदरिंग्स में जाते हो, तो उन जगहों पर भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। जो लोग आपको थोड़ा बहुत जानते हैं ना, वही आपस में डिस्कस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल दुनिया में करते क्या हो। जैसे मान लीजिए आप फ्री हो, आप कोई मिस्ट्री बुक पढ़ रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो या आप कोई भजन कीर्तन सुन रहे हो, कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हो, कोई पेंटिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि आपके फ़ोन पे तभी एक मैसेज आता है, क्या कर रहे हो, और आपका जवाब होता है कुछ नहीं, जबकि आप एक्चुअली में कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे होते हो, लेकिन आप उन्हें बताते नहीं हो। इसी वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि इंसान अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताता ही नहीं है और उनकी जो उत्तेजना है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो और बढ़ जाती है। यहाँ मुझे ना एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। लोगों को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की है कि आप अपने खाली समय में करते क्या हो। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि आपका जो पर्सनल टाइम है ना, वो सिर्फ आपका है। आगे की एनर्जीज देखते हैं हम टैरोट से कि क्या आ रही हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरी कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड आया है ना, वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। इस कार्ड में एक इंसान अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही आप भी ना अपने साथ जो हैं वो कंफर्टेबल हैं। आप खुद की ही अपनी ही कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। अपने साथ रहना आपको बहुत पसंद है। आपको ना हर वक्त किसी के साथ रहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आप अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और प्रोडक्टिव भी रह सकते
सकते हो। लेकिन बाहर के लोग ना इसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये इतना टाइम अकेला रहता है, आखिर करता क्या है? यहाँ मुझे ना क्लियरली दिख रहा है कि लोग आपकी ना जो पर्सनल स्पेस है उसमें घुसना चाहते हैं, उसमें एंटर होना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपकी प्राइवेट दुनिया में चल क्या रहा है, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा एक्सेस ही नहीं है कि वो ये पता लगा पाएँ। इसी वजह से ना उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो और भी बढ़ रही है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि एक और डिस्कशन आपके बारे में हो रही है। लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप काफ़ी ना सेल्फ डिपेंडेंट हो। आपको हर काम के लिए किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो आप ऑनलाइन रिसर्च कर लेते हो। कोई रेसिपी सीखनी है तो आप खुद सीख लोगे। कोई नई स्किल डेवलप करनी है तो आप खुद एफर्ट लगा लेते हो। आपके अंदर ना लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी हैं और सबसे बड़ी बात है आप खुद पर विश्वास करते हो। इसी वजह से लोग आपके जो एफर्ट्स हैं वो नोटिस कर रहे हैं और जब उन्हें आपके रिजल्ट्स दिखते हैं तो वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप अपनी मेहनत का रिजल्ट एंजॉय करना जानते हो। इसलिए लोगों को लग रहा है कि इनके पास पैसा आ रहा है, इन्होंने अच्छी सेविंग्स की होंगी, इन्होंने कहीं सही जगह इन्वेस्टमेंट किया होगा या कोई इनकी हेल्प कर रहा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपनी मेहनत का रिजल्ट पा रहे हो और इसी बात से कुछ लोग बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मुझे ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आ रहा है, जैसे एक छोटा सा पौधा होता है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वही पौधा एक बड़ा और घना पेड़ बन जाता है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि लोग आपको ना हल्के में नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये इंसान अब काफ़ी पावरफुल हो चुका है, इससे पंगा लेना सही नहीं होगा। यहाँ जेलेसी की भी एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। खासकर मैं कहूँ तो यहाँ पे ना किसी फीमेल या मेल की तरफ से ये एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप फीमेल हो तो कोई और फीमेल आपके नेचुरल ग्लो को देखकर ना बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही है। हो सकता है वो बहुत सारे ना कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है, स्किन केयर करती है, लेकिन फिर भी उसे वो ग्लो नहीं मिल पा रहा जो नेचुरली आपके फेस पर दिख रहा है। और अगर आप मेल हो तो कोई मेल फ्रेंड या आपके साथ काम करने वाला आपसे ज़्यादा स्मार्ट या अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस अटेंशन की उसे उम्मीद है ना, वो अटेंशन बार बार ना आपकी तरफ चली जाती है। इसी वजह से वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलता है कि इसका ग्लो जो है वो नेचुरल नहीं हो सकता, ज़रूर कुछ करता या करती होगी, किसी की हेल्प लेती होगी, खुद से नहीं किया होगा। ये सब सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो बोला जा रहा है। रियलिटी में कुछ और ही है। आपका जो ग्लो है ना, वो आपके अंदर की ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है, आपका विश्वास है, कॉन्फिडेंस से आ रहा है। आगे की एनर्जीज लेते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, यहाँ मुझे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। आपकी सक्सेस को देख के ना कुछ लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इतना सब कुछ ये खुद कैसे कर सकता है या कर सकती है, ज़रूर किसी की ना मदद ली होगी। खुद से इतना सब कुछ पा लेना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ उनका ना भ्रम है, उनकी अपनी खुद की अजम्पशंस हैं। ये लोग अपने आप को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये मानना मुश्किल है कि कोई इंसान चुपचाप बिना शो ऑफ करे इतनी कामयाबी भी हासिल कर सकता है। मुझे लगता है फ्यूचर में ना इनमें से कोई एक इंसान आपके बारे में गॉसिप भी करेगा। अगर ऐसा है तो आपका काम सिर्फ एक ही होगा, आप शांत रहेंगे, आपको रिएक्ट नहीं करना है। और जिस भी भगवान या देवी देवता को आप मानते हैं ना, उन पे विश्वास करते हैं, उनको आपको प्रे करना है कि ऐसे समय में आपको बुरी चीज़ों से वो बचाएं। यहाँ मैं ना एक और बहुत प्यारी एनर्जी देख पा रही हूँ कि लोग आपको ना एडमायर भी करते हैं। वो देख रहे हैं कि आप दूसरों पे ना निर्भर नहीं हैं। आप अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं, अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को लगता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स ना बहुत बड़े हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें ये प्लान्स नहीं पता हैं।
आप अपने सपने, अपनी प्लानिंग और अपने जो आने वाला नेक्स्ट स्टेप है ना, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। चाहे कोई बिज़नेस का प्लान होता है, चाहे करियर का होता है, चाहे ट्रैवलिंग का होता है, चाहे आप किसी नई सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं या किसी कोई नई स्किल को सीख रहे हो ना, आप पहले चुपचाप उस पर काम करते हो, बाद में रिज़ल्ट दिखाते हो। इसी वजह से लोग ना बार-बार सोच रहे हैं आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ लोगों को ना जेन्युइनली लग रहा है कि इसके प्लान्स हमारी सोच से भी बड़े हैं और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है। इसी वजह से कुछ लोग ना जानबूझकर आपसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। आपसे ना कैजुअली बात करेंगे, आपसे सवाल भी पूछने की कोशिश करेंगे जैसे कि और बताओ करियर का क्या प्लान है? फ्यूचर में क्या करना है? शादी कब करोगे? कहीं शिफ्ट होने का प्लान है क्या? कुछ ऐसी-सी बातें जैसे कि आजकल किस चीज़ पर काम कर रहे हो? ये सब नॉर्मल ना आपस की बातचीत नहीं होंगी, इसके पीछे एक क्यूरियोसिटी होगी। वो आपसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहेंगे और ऑनेस्टली ना ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा-सा इरिटेट भी कर सकते हैं क्योंकि आप हर किसी को अपनी प्लानिंग बताना पसंद नहीं करते हैं। आगे के एनर्जीज़ देखते हैं। आगे जो कार्ड आ रहा है वो है यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्लियरली बताता है कि लोग आप पर ना नज़र रखे हुए हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ में हो, वो आपको चुपचाप कहीं न कहीं से देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आप क्या अपने सोशल मीडिया पे नया अपलोड करेंगे जिससे उन्हें आइडिया हो सके? आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? वो ये सब जानना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो अगला कार्ड आया है वो है हाई प्रीस्टेस। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को लेके आ रहा है। ये कार्ड बताता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन बोलते आप बहुत कम हो। आप किसी इंसान को देख के ही ना उसके एनर्जी को फ़ील कर लेते हो। कभी-कभी बिना कुछ बोले ही आप समझ जाते हो कि सामने वाला किस डायरेक्शन में जा रहा है। सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत में जा रहा है, लेकिन फिर भी ना आप हर बात को ना एक्सप्रेस नहीं करते हो। आप ना अननेसेसरी जो सलाह होती है ना उसको भी देना पसंद नहीं करते हो। इसी वजह से लोग आपको और भी मिस्टीरियस समझते हैं। उन्हें लगता है ये सब समझता है लेकिन बोलता नहीं है और ये क्वालिटी भी लोगों के बीच में डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। यहाँ मुझे एक और चीज़ ना बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। लोग आपके बारे में ना ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आप किसी इंसान के फेस के ना हाव-भाव देखकर काफ़ी हद तक समझ जाते हो कि वो क्या महसूस कर रहा है। चाहे वो कोई अनकंफर्टेबल भाव हो, चाहे कन्फ्यूज़्ड हो या किसी टेंशन में हो। आप बिना ज़्यादा शब्दों का यूज़ किए ना उसकी एनर्जी को कैच कर लेते हो। अगर आप फीमेल हो तो आप किसी फीमेल फ्रेंड के बारे में भी आपको ईज़िली फ़ील हो जाएगा कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। और अगर आप मेल हो तो आप किसी मेल फ्रेंड की एनर्जीज़ भी बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये एबिलिटी लोगों को भी फ़ील होती है। उन्हें दिखता है कि आप कैसे लोगों की हाव-भाव को समझ जाते हो। इसी वजह से वो आपसे थोड़ा सँभल कर भी बात करते हैं। यहाँ पे ना मुझे बार-बार टेबल का साइन भी दिख रहा है। पता नहीं ये आपके लिए कन्फर्मेशन साइन है क्या? या आप जल्दी कोई नया टेबल लेने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है या किसी इम्पोर्टेंट बातचीत के दौरान टेबल के पास आप बैठे होंगे। ये सिंबल बार-बार मुझे नज़र आ रहा है। लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि आप ना पैसे को, मनी और फाइनेंसेस को लेके ना बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च नहीं करते हो। आप पहले पूरा एनालिसिस करते हो कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे आपको पैसे को सेव करना है और कहाँ पे आपको खर्चा अवॉइड करना है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी मैच्योर हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्द आपको कहीं जाने का ना इन्विटेशन मिल सकता है। ये किसी शादी का भी इन्विटेशन हो सकता है, किसी फैमिली फंक्शन का हो सकता है, किसी प्रोफ़ेशनल इवेंट का हो सकता है या किसी एक्सक्लूसिव गैदरिंग का, जहाँ सबको इनवाइट नहीं किया जाएगा लेकिन आपको स्पेशली बुलाया जाएगा
और इसी बात को लेकर भी ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे। एक और यहाँ पे मैं देख रही हूँ डिस्कशन चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अपनी लाइफ की ना हर छोटी बात सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता या करती है। अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हो ना तो भी बहुत लिमिटेड चीज़ें आप वहाँ पे पोस्ट करते हो। हर दिन की अपडेट, हर आउटिंग, हर अचीवमेंट, हर फोटो आप अपलोड नहीं करते हो। इसी वजह से लोगों को आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और ये उनकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देता है। यहाँ पे जो मुझे साइंस दिख रहे हैं वो बार-बार है ना बुक और लाइब्रेरी के भी दिख रहे हैं। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज है। हो सकता है कि कोई किताब, कोई फिलॉसफी या कोई नॉलेज सोर्स ना आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे। अगर आप काफ़ी टाइम से ना किसी जवाब की तलाश में हो, तो नॉलेज ही आपको उसका सॉल्यूशन देगी। मुझे यहाँ पे एक और विज़न दिख रहा है, एक बड़ा-सा हॉल है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं, एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं, कोई यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई कुछ ड्रिंक कर रहा है और सब हँस रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और आप भी वहाँ पे प्रेज़ेंट हो। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप भी ना उस इवेंट में एंट्री ले चुके हो। जैसे-जैसे इवेंट आगे बढ़ता है, कुछ लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते हैं। लोग बोलते हैं कि इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तभी कोई दूसरा इंसान बोलता है नहीं मुझे तो एटीट्यूड लग रहा है। तो कुछ लोगों को आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है और कुछ लोगों को वही कॉन्फिडेंस एटीट्यूड लगता है। ये सब उनकी थिंकिंग और उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। हर इंसान का नज़रिया अलग होता है, इसी वजह से आपको देखने का तरीका भी सबका अलग है। लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि पता नहीं इसमें ऐसी क्या बात है कि लोग खुद इनके पास जाकर बात करते हैं, खुद ही इसको अटेंशन देते हैं। ये बातें आपके पीठ पीछे हो सकती हैं। कभी-कभी ना लोगों को लगता है कि अगर आप ना स्माइल कर रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर किसी की लाइफ में अपने चैलेंजेस और टेंशन्स होती हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप उनके साथ भी स्माइल करना जानते हो। लेकिन कुछ लोग इसी बात से जेलस फील करते हैं और इसी वजह से आपके बारे में ना एविल गॉसिप्स या नेगेटिव डिस्कशंस भी हो सकती हैं। यहाँ पे लोग आपके बारे में कह सकते हैं कि ये हमेशा हँसता या हँसती रहती है, जैसे कि इसकी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि हर इंसान अपनी बैटल्स जो हैं, अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ रहा होता है। लोग ये भी नोटिस करते हैं कि आप फ़ोटोज़ बहुत फ्रेंडली वे में क्लिक करवाते हो, फ्रेंड्स के साथ आप नेचुरली एन्जॉय करते हो या आपका फ्रेंडली नेचर सबको दिखाई देता है। ये सभी लोग बहुत गौर से देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है या हो सकती है। एक्चुअली में उन्होंने ना अपनी लाइफ में ऐसा इंसान देखा ही नहीं होता। ना वो खुद वैसे होते हैं, ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग अट्रैक्ट किए होते हैं। इसलिए उनके लिए आपको समझना मुश्किल हो जाता है और ये भी आपके बारे में डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। सो व्यूवर्स, मैं आप सबकी प्रोटेक्शन के लिए प्रे करती हूँ। लोगों को जो बोलना है वो बोलने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड भी आया है और ये कार्ड क्लियरली बताता है कि यू आर प्रोटेक्टेड। आपको किसी भी चीज़ से ना डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखिए और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर कोई आकर आपसे कुछ भी बोलता है ना तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मत दीजिए। यहाँ पे ना हर्मिट का कार्ड भी आया है। इस कार्ड का मैसेज है इंटेलिजेंस, यानी आपको ना गुस्से में रिएक्ट करना है, ना ही सबको चुपचाप सह लेना है। आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना है। हर सिचुएशन को समझकर, सोच समझ के ना मैच्योरिटी के साथ रिप्लाई देना है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी इंटेलिजेंस का यूज़ आप आगे भी करेंगे। यही यूनिवर्स का आपके लिए फाइनल मैसेज है, एडवाइस है। सो इसी के साथ आज की रीडिंग मैं कंप्लीट करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।